व्हाट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड इज़ कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट फॉर द सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के लिए हमारा एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, मतलब किसी को सिविल सर्वेंट बनना है तो उसका एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एप्टीट्यूड मतलब इनबॉर्न क्वालिटीज़ जो लेके आया है। पहली बात, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने आना चाहिए, गुड जजमेंट वो ले सके, प्रायोरिटाइजेशन आना चाहिए कि किसे प्रायोरिटी देनी है। देखो, काम तो बहुत सारे होते हैं, सारे काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे काम किए जाएंगे, तो किसे प्रायोरिटी देनी है ये पता होना चाहिए। इथिकल रीजनिंग कर सके, इथिकली आप सोच समझ सकोगे क्या ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी है। इस तरह से डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल एप्टीट्यूड होना चाहिए। मैनेजिंग पीपल, आपको लोगों को हैंडल करना है, रिसोर्सेज को हैंडल करना है, गवर्नमेंट के सिस्टम के साथ डील करना है, उन्हें इफ़िशिएंटली यूज़ करना है, इज सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। देखो, हमें जो भी सिविल सर्वेंट है उसे एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करना है, मतलब लोगों को हैंडल करना है, रिसोर्सेज को हैंडल करना है, और गवर्नमेंट का सिस्टम को भी इफ़िशिएंटली काम कराना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजेशनल एप्टीट्यूड होना चाहिए। इथिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप फेयरनेस होनी चाहिए आपके काम में, ऑनेस्टी, ईमानदारी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी आप काम करें उसके लिए जिम्मेदार आप हो, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड कमिटमेंट टू पब्लिक वेलफेयर आर कंसिडर्ड फाउंडेशनल क्वालिटीज़ इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस में आप जा रहे हो, आप अपने लिए नहीं जा रहे हो, आप पब्लिक के लिए जा रहे हो, ये पता होना चाहिए, जो कि आजकल नहीं हो रहा है। मतलब आप सर्वेंट हो पब्लिक के, तो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करोगे, तो ये एप्टीट्यूड होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी, आपको ये काम करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ऑफिसर्स फ्रिक्वेंटली फेस प्रैक्टिकल गवर्नेंस चैलेंजेस। कुछ भी चैलेंज आ सकते हैं, जैसे कि डिजास्टर हो गया, तो लॉ एंड ऑर्डर में दिक्कत हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई रुकावट आ गई, वेलफेयर जो डिलीवरी करनी है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों में आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग रखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम तो ऐसी ऐसी आएंगी जिसके बारे में आप पहले से तैयार डेफिनेटली नहीं होते हो, तो कुछ भी दिक्कत हो, आपका एप्टीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम सोल्व कर सको। कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड होना चाहिए। ऑफिसर्स शुड बी एबल टू हैंडल मीटिंग एंड नेगोशिएशन एंड कैन एक्सप्लेन पॉलिसीज टू द पब्लिक। आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसे, उस गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच का जो लिंक है वो सिविल सर्वेंट है। तो कम्युनिकेशन से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हैं कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाई है वो आप पब्लिक को समझा सको, और उस पब्लिक तक उनके जो बेनिफिट है पॉलिसीज़ के वो पहुंचा सको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। इमोशनली इंटेलिजेंस होना चाहिए, मतलब इमोशनली इंटेलिजेंस मतलब दूसरे के इमोशन को समझ सके, एक पत्थर बन के ना रहे, एक इंसान की तरह रहे और इंसानियत को समझे। इम्पैथी हो, क्योंकि सिविल सर्वेंट के पास कोई भी आ रहा है तो डेफिनेटली वो परेशान है, तो इम्पैथी है होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को, उसके दुख को समझ सको। आपके अंदर ऐसी होना चाहिए कि उसे कंट्रोल, आप उनके दुख को दूर करने के लिए काम करो। सेल्फ कंट्रोल एंड द एबिलिटी टू वर्क विद डाइवर्स ग्रुप्स आर क्रिटिकल इन पब्लिक फेसिंग रोल्स। डेफिनेटली इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए तो आप डिफरेंट ग्रुप को भी हैंडल कर लोगे। लीडरशिप एप्टीट्यूड होना चाहिए। ऑफिसर्स में लीड टीम, कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट। देखो, लीडरशिप का मतलब ये है कि आपको कई कई सारे डिपार्टमेंट को मिलकर काम करना है, आप अकेले काम नहीं करते हो, पूरा सिस्टम काम करता है, तो सिस्टम के साथ, और आप हेड हो, तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि सारे डिपार्टमेंट अच्छे से काम करें। और मैनेजिंग क्राइसिस, लीडरशिप एंड टीम वर्क आर बोथ इंपॉर्टेंट। लीडरशिप होनी चाहिए और आपके अंदर कैपेसिटी या कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप टीम से काम करा सको, क्योंकि पूरा सिस्टम मिलकर काम करता तब काम होता है, एक एक अकेला इंसान नहीं कर पाता काम। तो ये सर एप्टीट्यूड होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग आनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशनल एप्टीट्यूड होना चाहिए, लोगों को रिसोर्सेज को अच्छे से हैंडल कर सके। लीडरशिप एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि आपको डेफिनेटली पूरे सिस्टम को साथ लेकर चलना है। इथिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हो वो एक अच्छे ढंग से करो, ऑनेस्टी के साथ करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, क्योंकि दिक्कतें तो हर दिन नई नई आएंगी, चैलेंजेस तो नए नए आएंगे। आपका एप्टीट्यूड ही ऐसा होना चाहिए कि उन चैलेंजेस को आप सॉर्ट आउट कर सको। कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड होना चाहिए, क्योंकि आपको पब्लिक को चीज़ें समझानी है, पॉलिसीज़ के बारे में बताना है, तो जब भी होगा जब आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाओगे। इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, जिससे कि आप दूसरे की जो दुख दर्द है उसे समझ सको और उसे दूर करने में हेल्प कर सको। तो सिविल सर्वेंट के लिए ये एप्टीट्यूड होने इम्पोर्टेंट है।